नहीं, देखिए, गठबंधन में आए हैं और हमारा प्रयास हो या माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का प्रयास हो या पूरे गठबंधन का प्रयास हो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। ये था, हम तो उम्मीद करते थे कि मोदी जी हमारे निषाद समाज को आरक्षण दे दे। दिसंबर में भी उन्होंने बैठ के बुला के कहा कि हम आरक्षण आपको समय रहते हुए दे देंगे। खैर, उनको नए पार्टनर मिल गए, नीतीश जी इधर से पलटी मार के इधर आ गए, तो उनको लगा कि अरे मल्ला का बेटा का जरूरी क्या है, इसलिए उन्होंने हम लोगों को लात मार दिया। पार्टी के पास ऑप्शन कम होता है, कुछ पार्टी के पास ऑप्शन ज़्यादा है, कांग्रेस के पास ऑप्शन ज़्यादा है, बहुत सारा सीट होता है, कहीं पे भी उनके पास कैंडिडेट है, लड़ लेंगे। तो बहुत सारा चीज़ होता है, उसको देखते हुए डिसीजन लिया जाता है। अब जिनको मिल गया टिकट वो सिकंदर, जिनको नहीं मिला है वो पार्टी के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। अब उसमें से कुछ लोगों को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो वो अपने विचार के साथ काम करते हैं, बट हम लोग तो गठबंधन के हिसाब से काम करेंगे। आपने 3 सीटें मिली हैं, कैंडिडेट तय हो गया है या नहीं? 1-2 दिन में कैंडिडेट का नाम का घोषणा आप लोग नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। 40 के 40 सीट पर प्रचार करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे सभी सीट पर, और सभी को नहीं है ही ना। वहाँ पे बीमा भारती निषादे है ना, गंगोता है, निषाद है, अवधेश जी, ये सब हम लोगों का परिवार के लोग हैं। अति पिछड़ा को टिकट मिला, हम लोग मजबूती से उनको जिताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सैनी है। महागठबंधन में आ गए हैं और रोज़ तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर पर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं आप कि हर दिन आपका कार्यक्रम लग रहा है उनका, उनके साथ कल भी आपका कार्यक्रम है। नहीं, देखिए, गठबंधन में आए हैं और हमारा प्रयास हो या माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का प्रयास हो या पूरे गठबंधन का प्रयास हो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जीते, उसके लिए जीत सुनिश्चित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए कार्यक्रम रोज़ ही बन रहा है और रोज़ ही हर जगह पे जाना है, प्रचार करना है, अपने लोगों को संदेश देना है, गाँव गाँव में जाके अपने लोगों को जागरूक करना है। तो इसके लिए निकल रहे हैं और ये तो डे टू डे वाला काम है और सभी पार्टी को करना चाहिए और सभी पार्टी कर भी रहे हैं। मोदी ने आज नवादा में थे, मोदी उन्होंने कहा कि जो काम 10 साल में किया है ना मुकेश सैनी जी, वो टेलर था, फिल्म अब दिखाएंगे आपको। अब क्या कहेंगे इस पर? तो यही तो बात खास करके देश के युवा, गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे लोगों को समझने की आवश्यकता है कि मोदी जी 10 साल में ये हाल ला दिए हैं कि 5 किलो चावल जो है ना, ये विकास हो गया है। तो अभी इस बार अगर उनको मौका मिल जाएगा तो फिर देश के साथ क्या होगा। तो इसके लिए देश के सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको 5 किलो चावल पे मोहताज कर दिया है, तो ये सरकार क्या करेंगे। अभी आपने कहा था कि उस नवादा में ही पिछले 2014 में जब आप आए तो वहाँ पे आपने कहा था कि चीनी मिल को हम चालू करेंगे, चीनी मिल चालू हुआ, उसके ऊपर आपको बोलना चाहिए। अभी भी 10 साल के बाद भी विपक्ष ही नजर आ रहा है, विपक्ष को ही टारगेट कर रहे हैं, विपक्ष को गाली दे रहे हैं, विपक्ष को कोस रहे हैं। तो भाई इसका मतलब काम आपने क्या किया है, यानी कि विपक्ष ही मजबूत है ना। तो 10 साल के बाद भी विपक्ष को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसको दिखा के, डरा के, उनके पार्टी को अकाउंट को फ्रीज करके अगर इसी तरीके से चुनाव लड़ना है तो देश की जनता को समझ में आ गया कि आपने कितना अच्छा विकास किया है। आज तानाशाह के जैसा आप काम कर रहे हैं। आज देश में आपने कहा था 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे हर साल, 10 साल में 20 करोड़ युवा को नौकरी मिलना चाहिए, आपने 20 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। तो ये कम से कम आपको बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि देश के ऊपर कर्ज कितना हो गया, पहले कितना था और आज कितना कर्ज है, ये आपको देश को बताना पड़ेगा। जो हमारे पास पहले कर्ज था उससे 4 गुना ज़्यादा आज कर्ज हो गया देश के ऊपर। आज 10.5 लाख करोड़ रुपया हर साल हमको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, हर दिन में 3,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट भरना पड़ गया। इतना हमारे देश के ऊपर कर्ज हो गया। पहले यही कर्ज जो था 750 करोड़ रुपया था। अच्छा, एक सवाल है कि तेजस्वी के साथ आप क्यों आए आखिरी मोमेंट पे, क्यों आए? क्या बीजेपी की भी बातचीत? नहीं, मेरे तो क्लियर था ना कि भाई आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, आरक्षण वो दिए नहीं और उनसे हमको आरक्षण गठबंधन करना नहीं था। रहा कि उनसे हमें अगर लड़ाई लड़ना तो किसी ना किसी का सहारा चाहिए और फिर हमारी अपनी पार्टी है, अपनी पॉलिसी है, हमारी बात को सभी माने। तो हमने एक साथ में भी हमने गठबंधन किया कि 2024 में भी चुनाव लड़ेंगे, 25 में भी चुनाव लड़ेंगे। 25 में हमारी सरकार बनने पे वीआईपी पार्टी का क्या रोल होगा, अभी सरकार बनने पे क्या रोल होगा, हमारे निषाद को आरक्षण मिले। तो ये तमाम बहुत सारे चीज़ें था। हम तो उम्मीद करते थे कि मोदी जी हमारे निषाद समाज को आरक्षण दे दे। दिसंबर में भी उन्होंने बैठ के बुला के कहा कि हम आरक्षण आपको समय रहते हुए दे देंगे। खैर, उनको नए पार्टनर मिल गए, नीतीश जी इधर से पलटी मार के इधर आ गए, तो उनको लगा कि अरे मल्ला का बेटा का जरूरी क्या है, इसलिए उन्होंने हम लोगों को लात मार दिया। लेकिन बीजेपी में खूब पूछ हो रही है मल्लाहों नेताओं की, मंत्री बन रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। यही तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमने निषाद क्रांति, हमने मशाल को जलाया है,
निषाद समाज के बीच में चेतना जताया है, उनको जागरूक किया, उनको अपने पैर पे खड़ा किया। आज इसलिए तो डर रहे हैं। आज निषाद को फूट डालकर राज करने के लिए कोशिश कर रहा है। आज हमारे समाज को विधायक बनाया जा रहा है, मंत्री बनाया जा रहा है। ये तो मेरा ही देन है ना। आज जिनको मंत्री बनाया वो कल तक 2020 में हमसे टिकट मांग रहे थे, अब मांगे हमको अपना नेता माने। आज जब हमारी उनसे लड़ाई हुआ तो उसका फायदा उनको मिला कि उनको एमएलसी बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उनको विधायक मंत्री बनाया गया। तो ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए। समाज में जागरूक होगा तो समाज आगे बढ़ेगा। तो और लेकिन इसमें यही है कि भाई आरक्षण भी दे दीजिए ना। देश के प्रधानमंत्री आप हैं और हमारा समस्या है, आपने देखा ना, लाखों लोग हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है। आप कहीं कम कुछ तो परवाह कीजिए, ऐसे लोगों को बात को सुनिए, उनको आरक्षण दीजिए। तो नहीं किए। फिलहाल हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 40 के 40 सीट पर मजबूती से काम करेंगे। जनता मालिक है, हम लोग चाहेंगे सारे सीट जीते। अभी जनता निर्णय लेंगे और हम अपना प्रयास कर रहे हैं। एक आपकी के समाज के लोगों का एक सवाल था, क्योंकि जब आप महागठबंधन में गए कहीं ना कहीं आपके समाज के लोग भी मुझे कहीं फ़ोन कर रहे थे, तो उन्होंने एक सवाल किया कि ठीक है तेजस्वी यादव के साथ चले गए, लेकिन अब तो और बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा निषाद आरक्षण के लिए, क्योंकि देना मोदी को ही है। ऐसा लग भी रहा है कि आएंगे भी मोदी, क्योंकि अब तो केंद्र में यूपीए वाली सरकार, कांग्रेस वाली सरकार आएगी, तभी तो आपकी बात सुनी जाएगी ना। भाई हमने 10 साल तो देख ही लिया ना। हाँ। जो व्यक्ति 10 साल में काम नहीं किए, आरक्षण नहीं किए, तो उसे उम्मीद क्या करना है। तो अभी 10 साल और मेहनत करेंगे कि दूसरे बनाएंगे। मोदी जी भी सदा के लिए तो है नहीं। मोदी जी का उम्र से भी वो रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर वो अपने बात को अगर कायम रहते तो 75 साल का बैरियर उनके लिए भी लागू होता। और जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी को रिटायरमेंट ले लिया, मार्गदर्शन कमेटी में बैठा दिए, तो इसे आज उनको बैठना चाहिए। लेकिन खैर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो यही बार है ना। और जनता है, जनता मालिक है। कल लगने के लिए तो अटल जी का भी समय में साइनिंग इंडिया बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन साइनिंग इंडिया हो गया ना। मोदी जी तो यहाँ पे भी बोले थे बंगाल में कि हम 200 पार लाएंगे सीट, 100 भी नहीं पार किए, 77 में रह गए। तो अभी भी सरकार मोदी जी का नहीं बन रहा है। और मजबूती से हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी को हटा के ऐसे सरकार बनाए जो निषाद को आरक्षण लागू करे। और फिर मेरे पास ऑप्शन क्या है। एक आदमी आरक्षण दे नहीं रहा है, एक आदमी हम लोगों को इग्नोर कर रहा है, पूछ नहीं रहा है, हमको लात मार के भगा रहा है। तो अब उनके साथ काम करने का क्या उम्मीद रखिएगा। आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे 30 दिन काम कीजिएगा, आप उम्मीद कीजिएगा 1 तारीख 2 तारीख को तनख्वाह मिल जाए। चलिए 1 महीना में नहीं मिले, 2 महीना नहीं मिले, 3 महीना मिले, 10 महीना ना मिले, तो आप क्या कीजिएगा। आप काम तो छोड़िएगा ना, किसी और काम के तलाश जाइएगा। शायद उम्मीद कीजिएगा वहाँ काम करेंगे, वहाँ पैसा मिल जाएगा, आपको टाइम पे सैलरी मिलेगा। तो आज हम इनको छोड़ दिए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने और बनाएंगे। अगर निषाद का बेटा का पावर लग जाएगा, देश का गरीब जनता का पावर लग जाएगा, वो बनेंगे। और जब बनेंगे तो उनका नारा है, जिस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सेदारी मिले, तो उनका नारा के साथ हम लोग चलेंगे। और वो जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे आरक्षण लागू होगा। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 3 दिन से आप घूम रहे हैं, लगातार घूमिएगा भी तेजस्वी यादव के साथ। क्या लग रहा है माहौल ऑन ग्राउंड, अब क्योंकि आप लोग यात्रा भी निकाल चुके हैं पहले से। माहौल देश में लोग उब चुका है मोदी जी से। और मान लिया कि देश में मोदी जी कुछ नहीं किए 10 साल में, और जनता उनको बदलने के लिए है। हमसे 4 कदम आगे जनता है, और जनता इस बार मोदी जी को बदलेंगे, हर सीट को हराएंगे, हर सीट पे हराएंगे। अच्छा, आपने 3 सीटें मिली हैं, कैंडिडेट तय हो गया है या नहीं? 1-2 दिन में कैंडिडेट का नाम का घोषणा आप लोग को कर देंगे। उस पर अभी बायोडाटा पे काम हो रहा है, क्योंकि 2 दिन ही हुआ गठबंधन होके हम, और अभी टाइम भी है, 12 तारीख से नॉमिनेशन होना है, तो समय है। तो इसलिए हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि जिनको भी दे, अच्छा हो आदमी को दे, वो जीत के जनता के बीच में काम करे। तो ऐसे लोगों को चयन करने में थोड़ा समय लगेगा, 1-2 दिन में वो भी हम कर देंगे। उम्मीदवार आपकी पसंद के होंगे कि कुछ इन्फ्लुएंस तेजस्वी यादव का भी है? हमारी पसंद के होंगे, हमारी पार्टी के पसंद से होंगे, और मजबूती से उस पर हम लोग काम करेंगे। आप चुनाव लड़िएगा? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। 40 के 40 सीट पर प्रचार करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे सभी सीट पर, और सभी को जिताने का सुनिश्चित करेंगे। हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे, फंस जाएंगे, फिर हम अपने जीतने के लिए हम बाकी जगह पे मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी अपने से ज़्यादा जरूरी है, सबको जिताएंगे तब ना हमारा बहुमत सरकार बनने के लिए बनेगा। दिल्ली में सरकार बनेगा तो निषाद को आरक्षण मिलेगा। नीतीश जी को कभी आप गांधी कहा करते थे, याद है? समय समय की बात होता है, जब जो भी व्यक्ति अच्छा काम करेंगे उनको उस समय में जरूर हम कहेंगे, कोई भेदभाव नहीं हम रखते हैं। जब भी मोदी जी अच्छा करेंगे तो मोदी जी के लिए भी तारीफ करेंगे, नीतीश जी अच्छा काम करेंगे उनके लिए भी तारीफ करेंगे, लालू जी तो अच्छा काम किए उनके लिए भी हम तारीफ करते हैं, और जब भी गलत करते तो उसको टारगेट भी करते हैं। तो एक समय था कि मोदी जी को हटाने के लिए देश में एक बिगुल फुगा था, हमको लगा दूसरा जेपी का अवतार है,
क्योंकि इससे पहले जेपी मूवमेंट भी बिहार से ही निकला था। हमें लगा कि नीतीश जी ऐसा काम करेंगे कि जो देश में तानाशाह है उसको ख़त्म करेंगे, तो उस समय में हमको लगा कि ये गांधी का दूसरा रूप है। लेकिन बाद में हम देखें कि लड़ाई लड़ना तो दूर, उनके शरण में चले गए। आप लड़ाई लड़ते हार जाते, हमें कोई दुख नहीं होता, हमको खुशी होता कि हमारे बिहार का बेटा ने लड़ाई लड़ा, जो उनको लगा कि गलत मोदी जी है, उसके विरोध में लड़ा। हार जीत तो जनता के बीच में है, लेकिन आप लड़ने से पहले हथियार डाल दिए, तो फिर मुझे लगता सही नहीं है। आपने अपने साथ नहीं, पूरे बिहार को कहीं ना कहीं उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। लोग क्या कहेंगे कि देखो एक बिहारी चला था लड़ने के लिए, पीछे हट गया, तो ये कहेंगे ना लोग। महाराष्ट्र के लोग कहेंगे, गुजरात के लोग कहेंगे, राजस्थान के लोग कहेंगे। तो हम नहीं चाहेंगे कि लोग ऐसा बोले। और अभी तो जो होना था वो हो गया है, अभी हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल थोड़ा कड़ा होगा, कोशिश कीजिएगा कि आप जवाब दे दीजिए। पूर्णिया में रोड शो करने वाले हैं आप? निश्चित तौर पे करेंगे। हमारे गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के जो भी वहाँ पे प्रत्याशी है उनके लिए प्रचार करेंगे, मजबूती से उनको चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे। पप्पू यादव के साथ जो हुआ उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सही था, गलत था, या ये राजनीति में ऐसा होता है अनफॉर्चुनेट? क्या शब्द दीजिएगा, क्या लाइन निकालिएगा? देखिए, इसके लिए क्या कहेंगे, उनकी पार्टी ने वहाँ सीट नहीं लिए, कांग्रेस को सीट गया नहीं, और कांग्रेस को सीट गया नहीं, कांग्रेस उनको दिए नहीं। ऐसे तो बहुत सारे नेता के साथ हो रहा है। हम भी जो सीट चाहते थे वो सीट हमको नहीं मिला, लेकिन हमको जो सीट मिला उसी पे हमको अभी काम करना है। अब गठबंधन के पार्टी में बहुत सारा मजबूरी होता है। हम पिछले बार खगड़िया लड़े थे, इस बार गठबंधन के लेफ्ट के सहयोगी को दे दिया गया। तो कुछ पार्टी के पास ऑप्शन कम होता है, कुछ पार्टी के पास ऑप्शन ज़्यादा है। कांग्रेस के पास ऑप्शन ज़्यादा है, बहुत सारा सीट होता है, कहीं पे भी उनके पास कैंडिडेट है, लड़ लेंगे। तो बहुत सारा चीज़ होता है, उसको देखते हुए डिसीजन लिया जाता है। अब जिनको मिल गया टिकट वो सिकंदर, जिनको नहीं मिला है वो पार्टी के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। अब उसमें से कुछ लोगों को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो वो अपने विचार के साथ काम करते हैं, बट हम लोग तो गठबंधन के हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, पूर्णिया आपका बेस पॉइंट कभी रहा है, नदियों का जाल वहाँ पर भी है, क्या पूरा है वहाँ पे? नहीं है ही ना, वहाँ पे बीमा भारती निषादे है ना, गंगोता है, निषाद है, अवधेश जी, ये सब हम लोगों का परिवार के लोग हैं। अति पिछड़ा को टिकट मिला, हम लोग मजबूती से उनको जिताएंगे।